मैं दीपक दीक्षित आप सभी का यूनिट 1 के लास्ट लेक्चर में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हीकल कंप्यूटिंग। व्हीकल कंप्यूटिंग का मतलब होता है वाहन संगणना, मतलब वाहन की गणना करना। व्हीकल कंप्यूटिंग रेफर्स टू द इनेबलिंग टेक्नोलॉजी। व्हीकल कंप्यूटिंग उन टेक्नोलॉजी को इनेबल करती है, अलाउइंग कंप्यूटेशन और अलाउ करती है कंप्यूटेशन को टू बी परफॉर्म्ड ऑन कनेक्टेड एंड ऑटोनोमियस व्हीकल्स, परफॉर्म करने के लिए जो ऑटोनोमियस व्हीकल से कनेक्टेड हैं। विच विल सर्व, जो काम करती है एज अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है फॉर मल्टीपल सी रिलेटेड सर्विसेज। और जो सी रिलेटेड सर्विसेज होती हैं बहुत सारी उनसे रिलेटेड। CAVs are computing platforms that help to analyze real-time data from in-vehicle sensors and from the surrounding connected devices। अब बात करते हैं CAVs। CAVs कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एनालाइज करने में रियल टाइम डेटा को जो व्हीकल सेंसर से लिया गया है एंड फ्रॉम द सराउंडिंग कनेक्टेड डिवाइस, और जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनसे लिया गया है। व्हीकल कंप्यूटिंग फोकसेस, व्हीकल कंप्यूटिंग उस जगह पर फोकस करती है ऑन द कंप्यूटेशन फंक्शनैलिटी ऑफ CAVs। CAVs की कंप्यूटेशन फंक्शनैलिटीज़ पर फोकस करती है। इन द फ्यूचर, फ्यूचर में, भविष्य में CAVs विल बी इक्विप्ड, CAVs इक्विप्ड हो जाएंगी विद पावरफुल कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज, उनमें कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज पावरफुल आ जाएंगी। देयरफॉर, इसलिए कनेक्टेड डिवाइसेस थिंग्स, जो डिवाइसेस या थिंग्स कनेक्टेड हैं विद लिमिटेड कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज, जिनकी लिमिटेड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज हैं, कैन रिलाई ऑन नियर बाई CAVs, वो रिलाई होंगी जो पास में CAVs हैं उनसे टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल टास्क एंड डिलीवर रिलेटेड रिजल्ट्स बैक टू द एंड यूजर। परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्स, एक से एक अधिक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म करने के लिए और एंड यूजर तक रिजल्ट को डिलीवर करने के लिए। बात करते हैं नीड फॉर व्हीकल कंप्यूटिंग। व्हीकल कंप्यूटिंग की नीड क्यों है? इसकी जो नीड है वो मेन दो पार्ट से मिलके बनी है। फर्स्ट है पुश टू क्लाउड, मीन्स ये जो क्लाउड हैं, पुश टू क्लाउड्स, ये जो हमारा CAVs है इसको उस क्लाउड से कनेक्ट करती है। CAVs आर इक्विप्ड विद इनॉर्मस सेंसर्स, जो CAVs होते हैं उनमें इनॉर्मस सेंसर्स होते हैं, वो इक्विप्ड किए जाते हैं इनॉर्मस सेंसर के द्वारा, विच कुड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ प्राइवेसी सेंसिटिव डेटा ऑन अ डेली बेसिस, जो एक ह्यूज अमाउंट में प्राइवेसी सेंसिटिव डेटा को डेली बेसिस पर प्रोड्यूस कर सकेंगे। द क्वांटिटी ऑफ डेटा जनरेटेड ऑन CAVs इज ग्रोइंग एंड द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसपोर्टेशन is becoming the bottleneck, which poses a significant challenge to provide latency sensitive services। और जो डेटा जनरेट हो रहा है CAVs पर उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, और जो डेटा ट्रांसपोर्टेशन की जो स्पीड है वो बोटलनेक हो रही है, जो क्या करती है, एक सिग्निफिकेंट चैलेंज प्रोड्यूस करती है प्रोवाइड करने के लिए लेटेंसी सेंसिटिव सर्विस, लेटेंसी सेंसिटिव सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। देयरफॉर, इसलिए द बैंडविड्थ लिमिटेशन, जो बैंडविड्थ के लिमिटेशंस हैं, लेटेंसी बोटलनेक्स कॉमा एंड प्राइवेसी कंसर्न्स कॉल फॉर व्हीकल कंप्यूटिंग टू पुट द कंप्यूटिंग एट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ डेटा। लेटेंसी बोटलनेक्स, प्राइवेसी कंसर्न, कॉल फॉर व्हीकल कंप्यूटिंग, ये सारे कंप्यूटिंग एट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ डेटा, डेटा के प्रॉक्सिमिटी पर रख दिए जाते हैं। जो सेकंड थिंग है वो है पुल फ्रॉम IO डिवाइसेस, जो डेटा है वो IO डिवाइसेस से लिया जाता है और क्लाउड तक भेज दिया जाता है। इस तरीके से हमारे दो पार्ट बने थे। यहाँ पे IO डिवाइसेस से हमने डेटा को ले लिया है और इधर पुश कर दिया है उस डेटा को क्लाउड पर। नियरली ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विल बिकम कंपोनेंट्स ऑफ IOT, जो जितने भी तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगे हुए हैं वो IOT के कंपोनेंट हो रहे हैं। एंड प्ले द रोल ऑफ बोथ, और दोनों का रोल प्ले कर रहे हैं, बोथ डेटा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, डेटा को प्रोड्यूस करने का और कंज्यूम करने का काम भी कर रहे हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट, यह आशा की जाती है, द नंबर ऑफ IOT वर्ल्ड वाइड डिवाइसेस, जो IOT वर्ल्ड वाइड डिवाइसेस की नंबर हैं, विल बी अराउंड 500 बिलियन बाई 2030, 2030 तक उनकी जो संख्या है वो 500 बिलियन हो जाएगी। सच ह्यूज अमाउंट ऑफ IO डिवाइसेस, और ये इतना बड़ा अमाउंट IO डिवाइसेस का विल प्रोड्यूस इनॉर्मस डेटा को प्रोड्यूस करेगा, विच हिंडर्ड एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिथम ऑन द रिसोर्स
कंस्टेंट आईओ डिवाइसेस, जो क्या करेगा, डीप लर्निंग एल्गोरिथम की जो एग्जीक्यूशन मतलब मीन्स रन कराएगा किस पर, रिसोर्स कंसंट्रेंट आईओ डिवाइसेस पर। टू ओवरकम दिस इशू, इस इशू को ओवरकम करने के लिए आईओ डिवाइसेस विल leverage the surrounding CAVs equipped with strong computing power to perform data processing on time। और इस इशू को ओवरकम करने के लिए डिवाइसेस को CAVs के सराउंडिंग में लीवरेज किया जाएगा, इक्विप्ड किया जाएगा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटिंग पावर से, जो कि प्रोसेसिंग उस समय पर अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। इस लेक्चर में इतना ही, और यहाँ पर आपकी फर्स्ट यूनिट एंड होती है। नेक्स्ट मिलते हैं हम सेकंड यूनिट के साथ। अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया हो, आप एक बार दोबारा से देख लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है। अगर पूरा लेक्चर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा से देख लेना। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मुझे दोबारा से बता देना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके दोबारा से अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक